हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक एंड वेलकम बैक टू टेम्परामेंट अपडेटर। सो बैंक निफ्टी देखेंगे यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ और इनिशियली एक सेलिंग प्रेशर आया यहाँ पे। उसके बाद से देखेंगे एक प्राइजेक्शन क्रिएट किया मार्केट और धीरे धीरे स्लो एंड स्टेडी यहाँ पे देखेंगे ऊपर की तरफ मार्केट प्रोसीड हुआ 51,500 के लेवल पे गया यहाँ पे। तो आप देखेंगे प्रीमियम कुछ ज़्यादा खास मोमेंटम आज कर नहीं रहा था अच्छे से। यहाँ पे आप देखेंगे अगर एक प्राइजेक्शन ट्रेड भी यहाँ पे मिला होगा 9:35 के कैंडल पे एक एंट्री था, डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे एक बना था, यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट किया मार्केट 51,100 के लेवल पे। और यहाँ जिसने एंट्री लिया था यहाँ पे एसएल लेके उसको एक हो सकता है अच्छा प्रॉफिट मिला हो, लेकिन इस कैंडल में बहुत कम ही लोग होते हैं फिर यहाँ पे रुकने वाले, क्योंकि यहाँ पे सडनली जैसे ही फिर शार्पली रिवर्स करता है मार्केट, डेफिनेटली आप यहाँ पे कुछ प्रॉफिट देख रहे हैं और उसके बाद से अगर ये पूरा प्रॉफिट अगर लॉस में कन्वर्ट हो तो वहाँ पे बहुत कम ही लोग फिर रुकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप साइकोलॉजिकली अगर इंटैक्ट है कि यहाँ पे नीचे आप एसएल रखें देन वहाँ पे आप रुक सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे हो सकता है बहुत सारे लोग निकल भी जाए ऐसे कैंडल्स को देख के। तो यहाँ पे प्रीमियम में आज ऐसा ही फ्लक्चुएशंस था यहाँ पे, इसीलिए मैं बोला हूँ जब तक वीक्स अभी ऐसा रह रहा है या फिर फ्लक्चुएशंस थोड़ा ज़्यादा रह रहा है मार्केट में, आपको अगर क्विकली अगर 40-45 पॉइंट अगर मिल रहा है, कहीं भी 50 पॉइंट मिल रहा है तो उसको क्विकली पहले बुक करने का कोशिश करिए या फिर पार्शियली बुक करने का कोशिश करिए। अदरवाइज आप पूरा अगर क्वांटिटी ऐसे ही छोड़ देंगे तो हो सकता है फिर वो लॉस में भी कन्वर्ट हो जाए या फिर एसएल भी लेना पड़े। जैसे यहाँ पे अगर आपने एंट्री लिया था तो यहाँ पे आपको 40-45 पॉइंट इजीली मिला होगा पहले, उसके बाद से ये रिवर्सल्स पैटर्न आपको दिखा होगा। तो यहाँ पे जिसने बुक कर लिया होगा उसको प्रॉफिट मिला होगा, लेकिन जो लोग यहाँ पे रहे होंगे और बाद में यहाँ पे निकाले होंगे फिर यहाँ पे वो फोमो एंट्री का एक चांस बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे फिर से अगर मार्केट सेम डायरेक्शन में प्रोसीड कर जाता है देन यहाँ पे आप फोमो में बड़े क्वांटिटी में फिर यहाँ एंट्री लेते हो और इस जोन में फिर फंसने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा थोड़ा ये चीज़ अवॉइड करिए और क्विक प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करिए जब भी मार्केट क्लियर ना हो और वोलाटाइल हो। तो वोलाटिलिटी में आपको कुछ पॉइंट अगर मिल भी जा रहा है तो उसको क्विकली बुक करने की कोशिश करिए। उसके बाद से आप देखेंगे यहाँ पे मैंने कोई मेजर ट्रेड लिया नहीं था, एक भी ट्रेड इनफैक्ट मैंने यहाँ पे नहीं लिया क्योंकि इस जोन में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था। और यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड जो मैंने लिया था एक निफ्टी में मैंने एक्चुअली एक ट्रेड लिया था जब यहाँ पे 9:55 के कैंडल पे आप देख सकते हैं ये ब्रेक हो रहा था। निफ्टी में यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रेंथ दिखा था प्रीमियम पे, तो यहाँ पे मैंने 9:55 के अराउंड निफ्टी में एक छोटे क्वांटिटी में ही एंट्री लिया था। बैंक निफ्टी में मैंने आज एक ही ट्रेड लिया, यहाँ पे 1:10 के कैंडल पे आप देख सकते हैं 1:15 इनफैक्ट आप देख सकते हैं जब ये 500 का लेवल ब्रेक हो रहा था 51,500, यहाँ पे मैंने एक बहुत ही छोटे क्वांटिटी में एंट्री लिया था और 30-35 पॉइंट वो बुक कर लिया था। यहाँ पे मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं था क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमारे लिए था यहाँ पे 51,700 के लेवल पे, तो यहाँ पे रिवर्सल्स का एक्सपेक्टेशन भी था और जो वाई डाटा भी सजेस्ट कर रहे थे यहाँ पे आप देखेंगे 51,500 और 52,000 के लेवल पे जो कॉल सेलर्स थे यहाँ पे अनवाइंडिंग भी नहीं हो रहा था, तो इसके वजह से यहाँ पे मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं था। मैं इसीलिए बोलता हूँ वाई डाटा थोड़ा सा आपको देखना चाहिए क्योंकि ये एक फेयर आइडिया देता है कि कहाँ से सेलर अनवाइंड हो रहे हैं या फिर कहाँ पे एक्यूमुलेशन जोन क्रिएटेड है, उसके अकॉर्डिंग फिर अपना रिस्क भी मैनेज कर सकते हैं। अब सडनली आपको दिखेगा अगर यहाँ पे अनवाइंडिंग स्टार्ट हो रहा है देन यहाँ पे आप थोड़े हो सकता है कि ज़्यादा रिस्क लेने जाओ या फिर बड़े क्वांटिटी में जाओ, लेकिन आपको दिख रहा है कि अगर अनवाइंडिंग नहीं हो रहा है और देन वहाँ पे आपको ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सामने से जब तक अनवाइंडिंग ना दिखे शॉर्ट कवरिंग का एक्सपेक्टेशन भी नहीं करना चाहिए। मार्केट में अभी देखेंगे आज स्लो एंड स्टेडी बैंक निफ्टी अच्छा 1% से ज़्यादा ही आज ऊपर चढ़ा है, तो आप देखेंगे यहाँ पे 51,500 के लेवल के आसपास आज क्लोजिंग करने जा रहा है यहाँ पे मार्केट। तो जब तक मार्केट इसके लेवल के ऊपर अब ट्रेड करेगा यहाँ एक सपोर्ट जोन क्रिएट होगा अच्छा मार्केट के लिए 51,500 और 51,700 के लेवल पे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से बुलिश हो जाएगा मार्केट, लेकिन ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा और आने वाले टाइम में अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है देन फिर से हो सकता है हमें डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिले। मार्केट को बुलिश होना है तो डेफिनेटली 52,500 के लेवल के ऊपर ही जाना होगा, अप्रॉक्सीमेटली 50% जहाँ से फॉल आया था उसके ऊपर जब तक नहीं जाता मार्केट यहाँ पे हम बुलिश नहीं बोल सकते हैं। और हो सकता है मार्केट जब तक यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है और 52,000 के लेवल के आसपास जब तक नहीं जाता है वो चांसेस भी नहीं क्रिएट होंगे। अगर 52,000 के आसपास यहाँ मार्केट आने वाले दिनों में कंसोलिडेट करता है देन हो सकता है एक क्विक हमको शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिले 52,000 से लेकर 52,500 के बीच में, तो यहाँ पे वो एक्सपेक्टेशन आने वाले वीक्स में हो सकता है। अगर अदरवाइज आप देखेंगे अगर सेलिंग प्रेशर फिर से कंटिन्यू है कुछ ग्लोबल सिनेरियो के चलते तो हो सकता है फिर से ये लेवल जैसे ही ब्रेक हो एक शार्प सेलिंग हमें देखने को मिले और हो सकता है फिर जो लो था वो भी इस बार ब्रेक हो जाए। तो वो थोड़ा दूर का सिनेरियो है, अभी हम पास में जो सिनेरियो है उसको पहले अगर फोकस करें तो यहाँ पे एक सपोर्ट जोन क्रिएटेड है, यहाँ पे देख सकते हैं 51,200 के लेवल के आसपास, और जो एक रेजिस्टेंस है हमारा वो 51,700 से लेकर 800 के बीच में एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएटेड है। तो मार्केट जब तक इस बीच में रहता है थोड़ा सा हमें अपना रिस्क मैनेज करते हुए चलना है, छोटे रिस्क लेंगे या फिर छोटे क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम अच्छे मोमेंटम आपको नहीं दिखेंगे। आज के दिन भी देखेंगे बहुत सारे वीक्स आपको दिख रहे होंगे और बहुत सारे आपको दिखेगा क्लियरली कि फॉलोअप मोमेंटम ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं था। इवन अगर कुछ अच्छे कैंडल्स भी बन रहे हैं तो उसके फॉलोअप्स ज़्यादा अच्छे से नहीं आ रहे थे।
तो ये होगा इस जोन में अभी, क्योंकि यहाँ से क्लियर बाइंग अभी नहीं आ रहा है। दिस इज जस्ट एन कंसोलिडेशन जोन, और जो लोग भी ऊपर से कॉल सेल किए होंगे वो नीचे से फिर पुट सेल भी करते रहते हैं। इसके वजह से मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाता है और बीच में कहीं रेंज बाउंड होने लगता है। तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे आप ये मत समझिए यहाँ से मार्केट बुलिश हो गया, अगर 1-2 दिन पॉज हो गया तो मार्केट जब तक 50% रिकवर नहीं हो जाता, 52,500 के ऊपर नहीं जाता, हम इसको बुलिश नहीं बोल सकते हैं। या फिर दिस इज जस्ट एन रिट्रेसमेंट आप बोल सकते हैं कि एक छोटा सा रिट्रेसमेंट है, उसके बाद से हो सकता है मार्केट फिर से डायरेक्शन ले आने वाले टाइम में। तो अभी के लिए मार्केट में थोड़ा कम रिस्क लेके ही चलेंगे, और अगर छोटे छोटे कहीं प्रॉफिट्स दिख भी रहेंगे 60 पॉइंट 50 पॉइंट, तो वो हम क्विकली बुक करने का कोशिश करेंगे। अदरवाइज़ क्या होगा, वो प्रॉफिट फिर लॉस में कन्वर्ट होंगे, तो वहाँ पे फोमो ट्रेड्स भी आप ले सकते हैं। तो वो चीज़ को अवॉइड करने के लिए छोटे प्रॉफिट्स और छोटे क्वांटिटी में ही अभी जाइए, जब तक क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलता है। तो सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।